Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. 18 जून 2023 को दुनिया हमारे समय की सबसे दुखद और रहस्यमय समुद्री आपदाओं में से एक की चपेट में आ जाएगी। सुबह 8 बजे टाइटन नामक एक छोटी 5 यात्रियों वाली पनडुब्बी ने समुद्र में उतरना शुरू किया। समुद्र के हृदय में सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे लगभग 5 बुर्ज खलीफा को एक साथ रखने के बराबर ऊंचाई। मिशन टाइटैनिक के मलबे का पता लगाना, जो समुद्री इतिहास में सबसे बदनाम और आकर्षक स्थलों में से एक है। पैंतालीस मिनट से ज्यादा समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण, टाइटन और उसके सतही जहाज, जिसे शिवा के नाम से जाना जाता है, के बीच संचार टूट गया। पनडुब्बी गहरे समुद्र में थी, जहां कोई भी उसकी खामोश पीड़ा को नहीं सुन सकता था। टाइटन पर सवार चालक दल के सदस्य, दशकों के अनुभव वाले अनुभवी साहसी, एक ऐसे दुःस्वप्न का सामना करेंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह पहली बार नहीं था जब टाइटन को संचार समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और फिर भी कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई थी। आखिरकार ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन जब तक दोपहर 3 बजे आए और टाइटन फिर से वापस नहीं आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खोज शुरू हुई, लेकिन यह पहले से ही समय के खिलाफ दौड़ थी। पनडुब्बी रोबोट और सोनार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए टीमों ने समुद्र तल की खोज की। दबाव बढ़ रहा था और समय बीतता जा रहा था। घंटे दिन में बदल गए, लेकिन खोज खाली हाथ रही। क्या गलत हुआ, और ऐसा क्यों हुआ जब टाइटन ने पिछले दशक में 200 से अधिक गहरे समुद्र मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे? त्रासदी को समझने के लिए हमें 2019 में वापस जाना होगा, जब दूरदर्शी सीईओ स्टॉकटन रश के नेतृत्व में ओशन गेट ने पानी के नीचे की खोज में क्रांति लाने की योजना बनाई थी। उनका लक्ष्य गहरे समुद्र में पर्यटन की पेशकश करना, अंतरिक्ष यात्रा जितना ही विशिष्ट और रोमांचकारी अनुभव। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. The travelers who come out will participate in the dives, operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active experience. एलन मस्क के अंतरिक्ष को आम लोगों तक पहुंचाने के मिशन की तरह ओशन गेट टाइटैनिक के मलबे को आम पर्यटकों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन इस महत्वाकांक्षा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। टाइटन कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी, यह एक पनडुब्बी थी, एक ऐसा जहाज जिसे लॉन्च करने और उसे रिकवर करने के लिए बाहरी सिस्टम की आवश्यकता थी। अगर पनडुब्बी अपने रिकवरी सिस्टम से संपर्क खो देती है, तो वह हमेशा के लिए खो सकती है। फिर भी इन जोखिमों के बावजूद कंपनी ने आगे बढ़ना जारी रखा। 2017 में ओशन गेट ने टाइटैनिक अभियान शुरू किया। 2021 तक यह सपना सच हो गया, जब पहला पर्यटक अभियान शुरू हुआ। यात्रा के लिए टिकटों की कीमत $86,000 से शुरू हुई और जल्दी ही 2 करोड़ से अधिक हो गई। अगले 2 वर्षों में टाइटन ने टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर 12 सफल गोते लगाए। यात्रियों में दुनिया के कुछ सबसे अनुभवी गोताखोर शामिल थे, जिनमें पॉल हेनरी नार्गियोलेट भी शामिल थे, जो टाइटैनिक में 27 गोते लगाने वाले फ्रांसीसी नौसेना के अनुभवी थे। उनके साथ हिमेश हार्ट जैसे विशेषज्ञ थे, जो विश्व रिकॉर्ड रखने वाले गहरे समुद्र में गोताखोर हैं, और 2 पहली बार खोज करने वाले पाकिस्तानी व्यवसायी शाहजादा दाद और उनके बेटे सुलेमान। लेकिन 18 जून 2023 अलग था। टाइटन दोपहर 12 बजे टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने के लिए उतरा। योजना शाम 7 बजे तक वापस लौटना। पनडुब्बी का उतरना सहज था, लेकिन जैसे ही वह मलबे के पास पहुंची, अकल्पनीय घटना घटी। टाइटन का अपने रिकवरी सिस्टम शिवा से संपर्क टूट गया। इसके बावजूद जहाज पर मौजूद टीम ने मिशन जारी रखा, इस बात से अनजान कि यह गड़बड़ी एक घातक संकट में बदल जाएगी। ओशन गेट के कर्मचारी ऐसी गड़बड़ियों के आदी हो चुके थे। आखिरकार यह पहली बार नहीं था जब संचार विफल हुआ था, लेकिन जब कई घंटे बीत गए और पनडुब्बी का कोई सुराग नहीं मिला, तो स्थिति गंभीर हो गई। अगली सुबह बड़े पैमाने पर खोज शुरू की गई,
जिसमें विमानों और जहाजों ने पानी की तलाशी ली, लेकिन टाइटन कहीं नहीं मिला। चालक दल के साथ क्या हुआ था? यह समझने के लिए कि क्या गलत हुआ, हमें टाइटन के डिजाइन को ही देखना होगा। पारंपरिक पनडुब्बियों के विपरीत, जो दबाव को समान रूप से वितरित करने के लिए गोलाकार होती हैं, टाइटन को बेलनाकार आकार में डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन ने ज्यादा यात्रियों को अनुमति दी, लेकिन पनडुब्बी को कुचलने वाली गहराई के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बनाया। और बस इतना ही नहीं, टाइटन को टाइटेनियम से नहीं बनाया गया था, जो कि पनडुब्बियों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है, क्योंकि यह अत्यधिक दबाव को झेलने की क्षमता रखती है। इसके बजाय इसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था, एक ऐसी सामग्री जो गहरे समुद्र की परिस्थितियों में आसानी से विफल हो सकती है। इसके बावजूद सीईओ स्टॉकटन रश आश्वस्त रहे। उन्होंने दावा किया कि डिजाइन सुरक्षित था, बोइंग और नासा के साथ साझेदारी द्वारा समर्थित, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी थी। 2018 में एक पूर्व इंजीनियर डेविड लॉकहार्ट ने 4000 फीट से अधिक गहराई पर परीक्षण के दौरान टाइटन के व्यू पोर्ट में दरारें देखीं। पनडुब्बी दबाव को झेल नहीं पाई और लॉकहार्ट ने कंपनी को चेतावनी दी, लेकिन उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया गया और अंततः उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इन सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के बजाय ओशन गेट ने तेजी से नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया। यात्रियों को एक छूट पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि टाइटन सुरक्षा के लिए प्रमाणित नहीं था। रिपोर्ट से पता चलता है कि टाइटन का दुखद अंत एक भयावह विस्फोट के कारण हुआ। जैसे जैसे पनडुब्बी समुद्र में गहराई तक उतरती गई, आसपास के पानी का दबाव असहनीय होता गया। 10,000 फीट की गहराई पर दबाव समुद्र तल से 350 गुना अधिक होता है। पनडुब्बी की संरचना में कोई भी कमजोर बिंदु तुरंत कुचल दिया जाता, जिससे भयावह विस्फोट होता। एक ऐसा अंदरूनी पतन जो पलक झपकते ही यात्रियों को मार देता। खोज प्रयासों के जारी रहने पर दुनिया अविश्वास में देखती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 लोगों की जान चली गई। टाइटन आपदा एक दुखद अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, सुरक्षा हमेशा पहले स्थान पर होनी चाहिए। चेतावनियों को संबोधित करने और डिजाइन पर कोनों को काटने में ओशन गेट की लापरवाही ने इन बहादुर साहसी लोगों को खो दिया। नवाचार की खोज में ओशन गेट ने सुरक्षा के सबसे बुनियादी नियमों को अनदेखा कर दिया। इस आपदा से बचा जा सकता था। इस आपदा से सबक याद रखना चाहिए और भविष्य के खोजकर्ताओं को महत्वाकांक्षा से ज्यादा मानव जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए।